आपको है ही। नहीं, काहे गलत, आपसे गलत नहीं, ये जो भी हुआ इमोशनली उससे अटैच हो जाए। नहीं, कैसे इमोशनली अपराधी से इमोशनली अपराधी से अटैच हो गए तो नहीं, अपराधी से नहीं तो किससे? अपराधी से नहीं तो किससे? किसी भी वारदात से, अपराधी से नहीं, मतलब कि वारदात सिंपैथी। यूपी में यदि करोगे कत्ल डकैती लूट तो खाकर गोली पुलिस की प्राण जाएंगे छूट, प्राण जाएंगे छूट, बहुत ही पछताओगे, रोता छोड़ परिवार नरक सीधे जाओगे, लुंगी तहमत तिलक चाहे घूमो टोपी में, लेकिन क्राइम छोड़ छाड़ रहना यूपी में। तो आदमी के अंदर बहुकाल दिखाने की इच्छा होती है कि हम जो है जब कट्टा लेके चलेंगे, पिस्टल लेके चलेंगे, 47 लेके चलेंगे तो हमारा अखबार में ना। अच्छा, आपके मम्मी हैं, पापा हैं, कौन ज़्यादा अच्छा लगता है? कुछ सवाल है, उसका क्या जवाब हो सकता है? क्या ये कत्ल कर दिए थे तो हमको करना पड़ा? क्यों करना पड़ा भाई? कांटों में जकड़ा हुआ इज्जत का ताज हूँ, कांटों में जकड़ा हुआ इज्जत का ताज हूँ, खाकी हूँ गरीबों दबे कुचलों की आवाज़। आज हमारे साथ हैं अपने खूबसूरत पुलिसिया अंदाज और शायरी कविता के माध्यम से बातों को कहने में माहिर सरल व्यक्तित्व के धनी धर्मराज जी। स्वागत है आपका यूपी टॉक्स विद आलोक में। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपका आभार और सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं, और जो लोग मुझे प्रेम करते हैं ऐसे सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। जैसे कि एक आज पॉडकास्ट कर रहे हैं आपके साथ, इसमें खुल करके तमाम सारी बातें होंगी। पहला सवाल ये है, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है कि आपने बीएड किया। हाँ। और टीचिंग लाइन में आप जाना चाहते थे। हाँ। उससे फिर ये पुलिस वाली लाइन में कैसे आ गए और इसके पीछे क्या स्टोरी है? बहुत अच्छी बात आपने की है। दरअसल हम जिस पढ़ाई से आते हैं जी, जिस परिवेश से आते हैं उसमें लड़का मेरे समझ से ये डिसाइड नहीं करता है कि मुझे क्या बनना है। बहुत कुछ परिस्थितियाँ डिसाइड करती हैं। और एक पढ़ने वाला लड़का, अब कोई बहुत इतना दिमागदार हो जो कि मतलब पहले ही तय कर लिया हो कि नहीं हम यही जाएंगे तो यही बनेंगे, नहीं तो कुछ नहीं बनेंगे, तो उसकी बात मैं नहीं करता हूँ। लेकिन मेरा एक मानना है कि लड़के जो पढ़ने वाले होते हैं वो ये करते हैं कि भाई ट्राई करते रहते हैं हर एक में, और जहाँ क्लिक हो जाए वो ठीक है, उससे बेहतर का बाद में प्रयास करते हैं, लेकिन एक बार जो चीज़ लग जाए वो ले लेते हैं। कहने का मतलब ये कि जैसे आपने कहा कि टीचिंग लाइन में जाना चाहते थे, मैं नौकरी में जाना चाहता था। अच्छा। मैं कोई ना पुलिस की लाइन में जाना चाहता था, ना टीचिंग लाइन में जाना चाहता था, ना जो है मेडिकल लाइन में, ना इंजीनियरिंग लाइन में, मैं किसी लाइन में नहीं जाना चाहता था। नौकरी चाहिए मैं था। सरकारी नौकरी की लाइन में जाना चाहता था और उसके लिए मैं ट्राई कर रहा था। और पढ़ाई के दौरान मैंने बीएड भी किया, एमए, पहले बीएससी किया, फिर बीएड किया। और उस समय बीएड का बड़ा अच्छा हिसाब किताब ये हो गया था कि विशिष्ट बीटीसी के जरिए टीचर ले रहे थे। उससे पहले हमारे पहले बैच लिया जा चुका था। हमारे साथ जो लोग बीएड किए वो लोग ज़्यादातर अध्यापक हो गए। तो कहने का मतलब ये कि एक सरकारी नौकरी की उम्मीद में हमने बीएड किया। और अच्छा, उससे पहले मैं मतलब अध्यापक, जिस हिसाब से हमारे नंबर थे, ये तय था कि प्राइमरी का अध्यापक में लग जाता। लेकिन उससे पहले ही मेरी दरोगा में नौकरी लग गई। उस समय, जिस समय मेरी दरोगा में नौकरी लगी थी, उस समय दरोगा का वेतन जो है 5500 स्केल था और टीचर का 4500 स्केल था। तो चूंकि स्केल हमारा ज़्यादा था तो इसलिए हम फिर वापस नहीं गए कि हम जो है जाकर के अध्यापक बने। ये बात है। चलिए। और मैं, अगर आप प्रेम करने की बात करें, चूँकि पुलिस में मैं सेवा करता हूँ तो वर्दी मुझे बहुत प्यारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अध्यापक है उनका भी सम्मान मेरे मन में बहुत ज़्यादा है। उनका जो प्रोफेशन है, जो उनकी सेवा है, उनका त्याग है, उसका मैं सम्मान करता हूँ। बहुत अच्छे से आपने क्लियर कर दिया और बता दिया कि चाहिए थी नौकरी ना कि मास्टर बनना। और ये कोई नौकरी चाहिए थी सरकारी। बहुत बोल लो कि मैं तो बचपन में सपना देखा था कि मैं यही बनूंगा तो बनूंगा, नहीं तो ये भैया कुछ नहीं, हमको सरकारी नौकरी चाहिए थी। और उसके लिए मैं प्रयास करता। मैंने लेखपाल में फार्म भरा, मैंने समूहगा में भी फार्म भरा, और लेखपाल वाला जो है भी इंटरव्यू कॉल हुआ था हमारा, लेकिन उससे पहले दरोगा में बन चुका था, इसलिए लेखपाल में गया नहीं। हाँ, मेरे बाबा थे, वो कई बार कहते थे कि वो क्या नाम है, एक मैनेजमेंट कॉलेज था वहाँ, चपरासी की जगह खाली हुआ करती थी बार बार, तो वो हमसे बार बार वहाँ जो मैनेजर थे
उनसे मतलब बाबा के हमारे संबंध थे, तो वो बार बार कहा करते थे कि जब तक नहीं मिलती है सिम कर लो। तो चपरासी के लिए मैं मना केवल करता था, और मुझे लगता है कि मैं गलत मना करता था। आदमी को जब सरकारी नौकरी जो मिले वो ले लेना चाहिए। अब वो चपरासी के लिए केवल मैं मना करता था, बाकी मैं थर्ड क्लास जो तृतीय श्रेणी की जो भी नौकरी सब में ट्राई करता था। एक तरफ आप शायरी करते हैं और कविता भी लिखते हैं, दूसरी तरफ आप पुलिसमैन वाला व्यक्तित्व, तो कौन सा आपको अच्छा लगता है? सब अच्छा लगता है। कौन ज़्यादा अच्छा लगता है? अच्छा, आपके मम्मी हैं, पापा हैं, कौन ज़्यादा अच्छा लगता है? कुछ सवाल है, उसका क्या जवाब हो सकता है? अगर मान लीजिए आपके पापा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नहीं, ये तो आप कह दिया मैंने। आप बताइए। आप हमको सब पसंद है। हमको देखिए, पुलिस की जो नौकरी है, सेवा है, उससे मेरी रोटी चलती है, मेरा परिवार चलता है। और जो कविता है, इससे मन को संतुष्टि मिलती है। अगर पुलिस की नौकरी ना हो तो मैं भाई नहीं कर पाऊँगा कविता, क्योंकि भाई हमको तो तनख्वाह मिलती है, उससे हमारा घर चलता है। तो हमको तो दोनों प्यारे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनने वाली बात तब आती है जब दोनों विपरीत ध्रुव हों, कि भाई एक तरफ भारत है, एक तरफ पाकिस्तान है, और कह दिया गया कि अब एक ही में रहना है, तो आप कौन चुनोगे? तो ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। कविता करने वाला व्यक्ति पुलिस की नौकरी कर सकता है, और पुलिस की नौकरी करने वाला व्यक्ति कविता कर सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है, बस उसको अपना ड्यूटी देखे रहना चाहिए। इसी से एक सवाल अभी आया कि कभी कविता की वजह से आपका ये काम प्रभावित नहीं होता? ना, कुछ नहीं। पहला तो प्राथमिकता नौकरी की ही है। हाँ, पहला भाई प्रभावित जैसा क्या? जैसे हमें पता चला कि आपने सुल्तानपुर में ड्यूटी आप देख रहे हैं बुलाई गई है इतनी। हाँ। मुझे पता चला कि ड्यूटी में पहुंचना है, इतने बजे तक पहुंचना है, उससे पहले मैं आ गया। अब रास्ते में मन में सोच रहा हूँ कोई कविता, तो उससे हमारी ड्यूटी थोड़ी प्रभावित हो रही है। अगर मैं ट्रेन में बैठा हुआ कोई कविता लिख रहा हूँ तो हमारी ड्यूटी कहाँ प्रभावित हो रही है? अगर मैं गाड़ी में बैठा हुआ कोई ड्राइविंग कर रहा, मैं कविता सोच रहा हूँ, मन में दिमाग दौड़ा रहा हूँ, तो उससे हमारी ड्यूटी कहाँ प्रभावित होती है? ड्यूटी तो हमारी तब प्रभावित होती है जैसे हम ड्यूटी अपनी छोड़ दें, ड्यूटी से छोड़ के भाग जाएं कि हम जा रहे हैं, अब चिंतन करेंगे हिमालय पर जा करके, तब वहाँ कविता हमारे मन में आएगी। तो हम तो छोड़ के भाग नहीं रहे। हमारी ईश्वर की कृपा है, आज तक हमने अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं की। सुल्तानपुर के लोगों के लिए 2 लाइन। अब यहाँ पे एक दिन हो अच्छे गया। हैं, बहुत भले हैं, और मैं 5-6 साल 5 साल 5.5 साल तक यहाँ पोस्ट रहा। काफ़ी प्यार मिला। यहाँ बैडमिंटन ठीक से खेलना हमने सुल्तानपुर में ही सीखा। अच्छा। और मिलते हैं सब प्यार से, प्यार देख ही रहे हो, सब आए हुए हैं। तो प्यार देख ही रहे हैं। अच्छा, प्यार की बात आई तो एक आपका अनिरुद्ध सर के साथ बहुत बैठता है, अक्सर आपके साथ वीडियो फोटोज भी हम देखते हैं, और टांग खिंचाई भी देखता हूं मैं कि अभी आज आप खर्चा करेंगे, नहीं तो हम खर्चा करेंगे। कैसा है उनके साथ आपका रिश्ता? बढ़िया है, दोस्तों का जैसे रिश्ता होता है वैसे है, दोस्त हैं। हाँ। तो खर्चा कौन करना चाहता है? अपने मन से? देखिए, कायदे से तो उनको करना चाहिए। अच्छा, वो मेरे सीनियर है, दोस्त होने के साथ साथ अब सीनियर हो गए हैं। हाँ। तो कायदे से तो उन्हें करना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं करते तो हम भी कर देते हैं। करना तो उन्हीं को चाहिए। हाँ। क्लियर कर दिया आपने, आज पॉडकास्ट में क्लियर कर दिया है, तो वो देखेंगे तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब जब आप मिलेंगे तो खर्चा अपने मन से उनको कर देना चाहिए उनको। बिल्कुल। करते भी हैं, लेकिन कभी कभी नहीं करते हैं, तब उनकी दोस्ती जाग जाती है। हम कहते हैं अनुशासन पहले देखो, आप अधिकारी हो तो आप खर्चा करो। उनके वो दोस्ती जग जाती है तो कहते नहीं तुम करो, तो करना पड़ता है। क्या होता है कि अक्सर आप अपने वीडियोज में अलग अलग मुद्दों पे अपनी राय रखते हैं। हाँ, ठीक है। अपना नजरिया रखते हैं। जी, बिल्कुल। तो क्या कभी ऐसा हुआ, कभी कोई आपकी वीडियो से ऑफेंड हुआ और आपको कहा सर आपने ऐसा गलत कहा? ऐसा होता है कि बहुत सारी विचारधाराएं देश में चलती हैं। हाँ, वही, इसीलिए बहुत सारी विचारधाराएं चलती हैं, तो उसमें हम किसी मुद्दे पर जब राय रखते हैं तो उसमें समर्थन, विरोध, तटस्थता सब मिलती है। तो ऐसा कभी हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, हमने जो कह दिया वही पूरा देश मानने लगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोग हैं जो लगातार प्यार करते हैं और फिर भी असहमत रहते हैं। ऐसा भी लोग हैं जो असहमत रहते हुए प्यार करते। तो ये मेरी सफलता ही है कि लोग असहमत रह करके भी मुझसे प्यार करते हैं। हाँ, मुद्दों पर मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो है कोई ऐसी बात ना कही जाए जो कि मतलब किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट करे, और या कानून से हटकर हो, ऐसी बात ना कही जाए। अब कानूनन मैं बात कहता हूँ और किसी को हर्ट करता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, वो तो है। अगर मैं कानूनी कोई बात कहता हूँ और फिर भी लोगों को हर्ट करता है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए?
बिल्कुल आपने राय रख रहे हैं और कानून के तरीके से रख रहे हैं। हाँ, कानून के दायरे में रख रहे हैं। फिर भी अब जैसे एक इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर में बदमाश मार दिया गया, हमने उसमें कविता पढ़ दी कि यूपी में यदि करोगे कत्ल डकैती लूट तो खाकर गोली पुलिस की प्राण जाएंगे छूट, प्राण जाएंगे छूट, बहुत ही पछताओगे, रोता छोड़ परिवार नर्क सीधे जाओगे, लुंगी तहमत तिलक चाहे घूमो टोपी में, लेकिन क्राइम छोड़ छाड़ रहना यूपी में। तो उस पर बहुत लोग कमेंट करने लगे कि मतलब वो ऐसा, भाई हम तो अपराध का समर्थन थोड़ा ही कर देंगे, भाई हम कविता करते हैं तो क्या मतलब अपराधियों का समर्थन हम शुरू कर देंगे? ना ना नहीं। अपराध से मुझे याद आया कि हमारे व्यूअर्स ने भी कुछ पूछा कि आपके मतलब सामना जैसे बहुत सारे ऐसे अपराधियों से भी होता रहता होगा, पुलिस की तो बस यही पूछना था कि शुरुआत, अपराध की शुरुआत कैसे कोई शुरुआत करता है, वो क्या किसको कोई ऐसा वो है कि इसको रोका जा सके? बहुत अच्छी बात आपने कही है। अपराध की देखिए उसके बहुत सारे अपराध की शुरुआत होने की बहुत सारी चीज़ें होती। एक तो कई बार आदमी के अंदर बहुकाल दिखाने की इच्छा होती है कि हम जो है जब कट्टा लेके चलेंगे, पिस्टल लेके चलेंगे, फोर्सेबल लेके चलेंगे तो हमारा अखबार में ना, तो ये बहुकाल दिखाने के चक्कर में कई बार करते हैं। कई बार जो है ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि वो चाहते हैं कि हमको लोग जाने, अपने आप को दिखाने के लिए अपराध करते हैं, पहचान बनाने के लिए अपराधी बनते हैं, वर्चस्व बनाने के लिए अपराध करते हैं। और देखिए अपराध करने के पीछे की कहानी कुछ भी हो, भाई आप कहेंगे कि वो हमारे भाई का ये कत्ल कर दिए थे तो हमको करना पड़ा। क्यों करना पड़ा भाई? आप उसकी गवाही देते, मुकदमा हुआ था, जेल होती, फांसी होती, जो होती, आपने क्यों उसका अपराध? तो कहने का मतलब यह है कि अपराध के पीछे की कहानी जो भी हो, लेकिन अपराध प्रत्येक दशा में निंदनीय है। और जो भी व्यक्ति अपराध करता है उससे किसी भी तरह की सिंपैथी एज ए पुलिसमैन मेरी नहीं है, एज ए कभी भी मेरी नहीं है, एज ए धर्मराज उपाध्याय भी मेरी कोई भी सिंपैथी अपराधी के साथ नहीं है। सिंपैथी से मुझे एक तुरंत सवाल एक और याद आ गया कि कभी आप किसी अपराधी को या वारंटी को पकड़ने गए हो और पकड़ते पकड़ते जब आपने उसका फेस देखा हो या अच्छे से जब जाना हो तो आपका फैन निकला हो कि आपको बोला अरे सर 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 सर, तो तब क्या किए आप? और देखिए ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? ऐसा होता है कि फैन केवल कविता के नहीं होते हैं। जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं, पुलिसमैन होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, एसओ होते हैं, तो आपकी कार्यशैली के भी बहुत लोग फ़ैन होते हैं, बहुत लोग फ़ैन होते हैं कार्यशैली के, और वो जाहिर भी करते हैं कि भाई हम आपके फ़ैन। लेकिन जब आप अपनी ड्यूटी करते हैं तो उस चीज़ को किनारे रख के करना पड़ता है। भाई हमारे साथ बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन वो अपराध है कि जब हमारे संबंध हैं तब वो ठीक ठाक, इसके बाद वो अपराध की दुनिया में चला गया तो हम वो संबंध थोड़ी निभाएंगे अपने ठीक ठाक वाले अपराधी के साथ। एक चीज़ और बहुत लोगों को लगता है कि नहीं जो है ये हमारा वफादार, मतलब हमारा वफादार है पुलिस वाला। यार जो नौकरी करके सरकार से तनख्वाह लेकर के और सारी सुविधाएं लेकर के अगर अपनी ड्यूटी के प्रति वफादार नहीं हुआ तो आपके प्रति क्या वफादार? आपके प्रति वही वफादार हो सकता है जो ड्यूटी के प्रति वफादार हो। तो ऐसा नहीं होगा। जैसे आप कविता के फ़ैन कहें तो कविता का फ़ैन तो कोई नहीं मिला जिसको, हाँ चालान वालान काटते समय थोड़ा सा मैं सावधानी बरतता था। स्टूडेंट वगैरह का चालान मैं नहीं काटता था, बल्कि उनको ऐसे समझा बुझा छोड़ देता था। माता पिता कई बार बोलो लेते, सवाल जनरल नॉलेज के सवाल पूछ लेता था कि मतलब ये कहाँ है वो कहाँ है, तो वैसे करके छोड़ देता था लड़कों को। तो लड़के हाँ, तो वो भी चालान में थोड़ा सा इतना कर देता था मैं कि बच्चों का चालान नहीं करता था मैं। कभी ऐसा कोई वारदात, कोई ऐसा जैसे किसी केस में आप लगे हों, उससे इमोशनली अटैच हो गए हों और लगा हो कि अरे ये तो गलत हुआ है, बट करना तो आपको है ही नहीं, काहे गलत? आपसे गलत नहीं, ये जो भी हुआ इमोशनली उससे अटैच हो जाए? नहीं, कैसे इमोशनली अपराधी से इमोशनली अपराधी से अटैच हो गए? तो नहीं, अपराधी से नहीं तो किससे? अपराधी से नहीं तो किससे? किसी भी वारदात से, अपराधी से नहीं। मतलब वारदात सिंपैथी मुकदमे में कौन होता है? एक वादी पक्ष, एक प्रतिवादी पक्ष। हाँ, तो या आप कह दीजिए पीड़ित पक्ष, या पीड़ित पक्ष की बात कर रहा हूँ मैं। तो पीड़ित पक्ष से तो मतलब इमोशनली आदमी भाई अटैचमेंट होता ही है।
तो पीड़ित से तो अटैचमेंट हो जाता है कि भाई इसके साथ इतना बड़ा मान अपराध हो लीजिए गया, हमें तो कोई पत्थर थोड़ा है। पीड़ित पक्ष के जो मतलब दूसरा पक्ष होता है, हाँ। उसमें 3-4 अभियुक्त थे, हाँ। उसमें से एक अभियुक्त बेगुनाह था। तो निकाल आपने देते नाम। इधर से नहीं, तो नाम निकाल दो। इधर से अगर आपके फिर- अंदर इमोशनल अटैच हो गए, हाँ। तो आपके अंदर भी तो बदला वाला भावना आ नहीं, सकता बदला है। की बिल्कुल बदला वाली भावना नहीं होगी भाई। उसके दुख में हम दुखी हो सकते हैं, उसके अपराध में थोड़े हम सम्मिलित हो सकते हैं किसी के साथ। भाई आपको लगता है आप कहना चाहते हो कि 4 लोगों ने लिखा दिया उसने नाम, जी होता है अक्सर। और एक आदमी उसमें निर्दोष है, निर्दोष। तो उसका नाम निकाल दो ना, उसके लिए रोने की क्या जरूरत है। वो तो वही वाली बात हो गई कि मतलब एक आदमी बैठा रो रहा था, तो एक दूसरा आदमी निकला कि भैया काहे रो रहे हो, तो कहा भैया यार ये कुत्ता है, बहुत प्यार से हमने इसको पाल रखा था और आज कुछ खाने को नहीं, इसको ये मरने जा रहा है इसलिए हम रो रहे हैं, बड़े बड़े आंसू गिरा रहा था। तो कहा यार ये बगल में रोटी रखी है, तो कहीं इसको अपने खाने के लिए रखे हैं। तो कहा फिर घड़ियाल की तरह आंसू क्यों बहा रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको भगवान ने विवेचना करने का अधिकार दिया है, तो आप अगर कोई निर्दोष फंस रहा है तो उसके लिए रोने के बजाय उसका नाम निकाल दो। रोते क्यों हो आप। ये तो वही बात है कि भैया रो रहे हैं कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहे, लेकिन जानते हैं तुम निर्दोष। काहे भाई जानते, निकालो नाम, उसका नाम निकालो। प्रयास होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, निकालना प्रयास नहीं होना चाहिए, बहुत निकालना चाहिए। हो जाती है कभी कभी। क्यों हो जाती है? हो जाती है कभी कभी, वो होती होगी। क्यों हो जाती है? नहीं होनी चाहिए मेरा कहने मतलब। अगर आपको लगता है, हाँ। देखिए मैं फिर कहता हूँ कि विवेचना जो है विवेचक के अपने विवेक से होनी चाहिए, और अपने विवेक से उसको अगर कोई चीज़ गलत लगती है तो उस पे उसको मतलब उस दिशा में चलना चाहिए जो विवेचना की सच्चाई की दिशा में चले। तुम रोए जा रहे हो कि यार ये तो गलत फंसा जा रहा है इस केस में, अरे गलत काहे फंसा जा रहा है, तुम नाम निकालो। बाकी आगे अगर जज साहब को लगता है कि आपने गलत नाम निकाला तो उसको तलब करके वो अपना करेंगे। अधिकारी को अगर लगता है कि जो है ये नाम गलत निकला है, तो उसको मतलब आपको वो जो साक्ष्य प्राप्त होंगे, जो चीज़ें उनकी संज्ञान में आएंगी, वो चीज़ आपको कहेंगे कि भाई इस चीज़ की और विवेचना कर लो। आप फिर भी गलत लगता है वो विवेचना ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन अपने रहते हुए रोने की क्या जरूरत है भैया। अपने रहते हुए उसका नाम निकालो अगर गलत कोई फंस रहा है तो। आप नेशनल टीवी में आए थे एक शो में, वाह जी वाह में। हाँ, वाह भाई वाह। तो क्या अनुभव रहा, कैसा बहुत लगा? बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। हम भी देखे थे उसको, बहुत अच्छा रहा, बहुत लोग उसको देखे और काफ़ी लोग पसंद किए, काफ़ी लोग सराहना की उसकी। वहाँ की कुछ शायरी हो जाए एक दो। एक मैं आपको सुनाता हूँ जिसमें आपको आनंद आएगा और सही चीज़ है। अगर कि कांटों में जकड़ा हुआ इज्जत का ताज हूँ, कांटों में जकड़ा हुआ इज्जत का ताज हूँ, खाकी हूँ गरीबों दबे कुचलों की आवाज़ हूँ। हो दशहरा या दिवाली, ईद हो या चाहे होली, पत्थरों की मार हो या झेलना हो चाहे गोली, पहुँचे जो अंजाम तक उस सफ़र का आगाज़ हूँ। खाकी हूँ गरीबों दबे कुचलों की आवाज़ हूँ। सर्दी में बरसात में, दिन हो चाहे रात में, रैलियों में मेलों में हो या किसी बारात में, सिसकियों का ढांढस हूँ, मैं शोषितों का नाज हूँ। खाकी हूँ गरीबों दबे कुचलों की आवाज़ हूँ। पीड़ितों और शोषितों के लिए मैं एक ढाल हूँ, जो दमन इनका करें उनके लिए मैं काल हूँ। काल सर्पों के लिए हूँ काल ऐसा बाज हूँ। खाकी हूँ गरीबों दबे कुचलों की आवाज़ हूँ। माँ बहन और बेटियों की हिफाजत में खड़ा हूँ, आपकी खातिर न जाने कितनी तोपों से लड़ा हूँ। चीर हूँ मैं द्रौपदी की, आप सबकी लाज हूँ। खाकी हूँ गरीबों दबे कुचलों की आवाज़ हूँ। कोरोना समय में आप देख रहे थे कि सारे दुकान दफ्तर सब कुछ बंद हुए, बिल्कुल, लेकिन पुलिस का एक भी थाना, एक भी चौकी नहीं बंद हुई, एक भी पिकेट नहीं टूटा, बल्कि और बढ़ा करके लगे। जो खतरा जनता को था, जो खतरा और लोगों को था, वो खतरा वैक्सीन आने के पहले पुलिस को भी था, लेकिन पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया। तब मैंने कहा कि कोरोना संकट के समय भी मैं दिखाई पड़ रहा था, आपके जीवन की खातिर आप ही से लड़ रहा था। जान की बाजी लगाए हुए मैं जाबाज हूँ। खाकी हूँ गरीबों दबे कुचलों की आवाज़ हूँ। बहुत वाह वाह, बहुत तगड़ा आपने लिखा है, एक लाइन जोड़ दिया है आपने प्रभु चीज़ों को। अब इसी से याद आया कि धर्मराज जी की शायरी की दीवानी पूरी दुनिया है, क्या घर में भी आपकी ये शायरी सुनी जाती है? हाँ भाई यार देखो, ऐसा होता है ना कि घर में बहुत शायरी कौन सुनता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ वो उसकी बात बताइए आप। ऐसा होता है जब मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब कोई चीज़ आप मंच पर ले जाना चाहते हैं तो उसको बार बार पढ़ते हैं। एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, कितनी भी अच्छी चीज़ हो, लेकिन उसको जब बार बार रिपीटेशन होने लगता है तब वो कहीं ना कहीं से आदमी कहता है अरे यार पढ़। तो जब मैं कविता शायरी कुछ करता हूँ तो घर में लगातार उसका अभ्यास करता हूँ, तो फिर उतना हरदम श्रोता थोड़े, घर में घरवाली इतना श्रोता थोड़े बैठी है कि दिन भर बैठ के सुनेगी। बच्चों को पढ़ने जाना है, घरवाली को अपना काम करना है,
तो वो दिन भर बैठ के हमारी शायरी थोड़े सुनते हैं। और कितनी भी अच्छी चीज़ हो, अगर लगातार आपको मिलने लगती है तो फिर हरदम आप अटेंशन नहीं दे सकते, क्योंकि ज़िंदगी में शायरी, कविता, इससे हट कर के भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, है ना। हाँ, इसके अलावा आपका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, वो शुरुआत में ही मुझे पूछना चाहिए था, लेकिन अभी याद आ रहा है कि दरोगा जैसन मजा मास्टरी में ना मिली। इसके पीछे की कहानी क्या थी, कहाँ से लाइन आपको याद आया? कहानी ये थी कि जो है मैं ट्रेनिंग सेंटर पर गया था, दरोगा लोग पास आउट कर रहे थे उस दिन। तो उसी में एक लड़के ने कहा कि सर मैं तो जो है अध्यापक की नौकरी छोड़ के आ गया दरोगा बनने के लिए। तो फिर अचानक मेरे मुंह से निकल गया, वो वायरल हो गया और इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि मतलब उसके कम से कम आज की डेट में 20 वीडियो वायरल है। मैं जब भी वो वीडियो डाल देता हूँ तो 1 मिलियन व्यूज़ तो आने ही आने हैं, मिनिमम 1 बिलियन व्यूज़ वो आ जाते हैं। अगर कभी भी वीडियो मैं अपने पेज वगैरह से, चैनल से डाल देता हूँ तो 1 आ ही जाते हैं। बिल्कुल, जब कभी भी आप कहीं निकलते हैं तो सोशल मीडिया में बता देते हैं कि जिसको मिलना है वो आकर मिल सकता है। आप जब किसी से मिलते हैं तो आप बोलते हैं जरूर कि पार्टी आज इन्होंने दिया, तो क्या आप इसलिए सोशल मीडिया में बताते हैं कि पार्टी की जुगाड़ पहले से हो जाए? नहीं, पार्टी क्या, अब जैसे पार्टी क्या, पार्टी को क्या पार्टी आप मानते हो? पार्टी को चाय भी मानते हैं, वो भी पार्टी है, और पानी भी एक पार्टी है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं अनाप शनाप पैसा खर्च करने में या खर्च करवाने में बहुत भरोसा नहीं रखता, बहुत विश्वास नहीं करता हूँ। पैसा चाहे मेरा खर्च हो रहा हो, चाहे मेरे ऊपर कोई खर्च कर रहा हो, लेकिन मैं अनाप शनाप खर्च करने की कभी न मतलब परमिशन ही नहीं देता हूँ कि ये वो कम से कम खर्चे में, और जो चीज़ स्वास्थ्य के लिए लाभकर है उसको ग्रहण करिए और उसको ग्रहण कराइए। आपने मेरी अपील भगवान जाने आपने सुनी कि नहीं सुनी, मेरे वीडियो आप देखेंगे 70% वीडियो में आपको मिलेगा कि मैं अपील करता हूं कि नशा, अपराध और हिंसा से युवा दूर रहें। 70% वीडियो में आपको ये डायलॉग मिलेगा। हाँ, मैंने देखा है, रहता है ना। तो ये चीज़ रहती है, और प्रसन्न रहना ही पार्टी है, मैं प्रसन्न रहता हूँ। और आपको मैं बता दूं कि शायद आप जानते नहीं जानते हैं, किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करता हूँ। मैं तंबाकू नहीं खाता। अब वो दांत देख करके आपको लग रहा होगा कि खाता, नहीं खाता मैं। नहीं ऐसा नहीं, मैं नहीं खाता। मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं खाता। कोई जो है स्मोकिंग नहीं करता, ड्रिंकिंग नहीं करता, कुछ नहीं। तो अगर मतलब हम अपने दोस्तों के साथ चना भूजा लैया खा के पार्टी मना रहे हैं, उसको पार्टी आप समझ रहे हो? तो हाँ, होती है पार्टी। तो मैंने कहा ना, वो भी पार्टी है। अब ये आप देख रहे हो, लोग सब आए तो मोहब्बत में आए हुए हैं, ऐसा थोड़ा बांध के थोड़े मैं रख सकता था। एक आपके वीडियो में अक्सर कमेंट मिलता है कि आप वर्दी पहन की वीडियो कैसे बना सकते हैं, तो इसको कैसे आप देखते हैं और कैसे उनको जवाब एक चाहिए उनके लिए? मैं कहता हूँ ऐसा होता है कि वर्दी पहन करके हमारे लिए गलत काम प्रतिबंधित है। ये भी बात सही है, अवेयरनेस तो प्रतिबंधित नहीं है। मैं अपने वीडियोज़ में नशे से दूर रहने का अपील करता हूँ, मैं हिंसा से दूर रहने का अपील करता हूँ, मैं अपराध से दूर रहने की अपील करता हूँ। लेकिन अगर इसमें मतलब किसी भी तरह के नशेबाजी से दूर रहने की अपील करता हूँ, अगर इस चीज़ को मितव्यता की अपील करता हूँ, आपने ध्यान दिया नहीं दिया, मैं अपील करता हूँ कि जो है स्वास्थ्यप्रद चीज़ें खाने में लीजिए। मैं अपील करता हूँ कि जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक चीज़ें उनको कम मतलब ना खा सकिए तो बिल्कुल ना खाइए, और नहीं तो कम से कम खाइए, ये अपील करता। लेकिन अगर मैं यही अपील करूँगा तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास लड़के आएंगे, मेरे पास कुछ होगा नहीं, मैं अपना क्या प्रवचन करूंगा। तो उनको अपने पास बुलाने के लिए मैं मतलब हल्की फुल्की जो कॉमेडी वाली चीज़ें कह देता हूँ, थोड़ा हंसाने के लिए उनको बोल देता हूँ। वो लगता है कि अब अच्छा अभी ये बात कह रहे हैं नशे से दूर रहने वाली, लेकिन अभी हो सकता है वो वाली कविता सुना दें, तो इस चक्कर में भी लड़के लगे रहते हैं। तो मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि युवा हमारा नशे से दूर रहे, हमारा युवा जो है वो नशे से दूर रहे। और रही बात जो वर्दी में वीडियो बनाने की है, तो वो मैं केवल अपीलिंग वीडियो रहती है जिससे हिंसा, अपराध, नशा ये दूर कम से कम हो। तो एक तरीके से मुहिम रहता है, और ये वर्दी में होने की वजह से लोग उस बात का वजन भी देते हैं, थोड़ा ज़्यादा ये भी रहता है। आप ध्यान से सुनते हैं, बात ये भी है, कोई अगर नॉर्मल आदमी बोले कि नशा छोड़ दो, मैं बोलूँ ऐसे ही, तो कम सुनते हैं। ऐसा नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा उसमें मिलता है वजन। ऐसा नहीं है। देखिए
जब आप पर लोग विश्वास करते हैं तो आपकी बात को लोग सुनते हैं। अगर आप पर विश्वास करते हैं, आप वर्दी पहने आप वर्दी न पहने उसका फ़र्क नहीं पड़ता है, आप पर विश्वास लोगों का होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मुझे मेरे ऊपर विश्वास करते हैं लोग, इसलिए सुनते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और एक हमारा एक लास्ट टॉपिक रहता है, एक वर्ड में उत्तर देना होता है। हम दे दें? एक वर्ड में उत्तर देना होता नहीं। उसमें पहला सवाल हमारा है कि आपका फेवरेट हीरो कौन? ऐसे तो बहुत लोग एक वर्ड में एक उत्तर देना है। बहुत सारे। ठीक है, आपकी फेवरेट हीरोइन कौन? बहुत सारी। बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी हीरोइन सर की फेवरेट है। ओके, सबसे पसंदीदा खाना क्या है आपका? अब वो मतलब एक ही शब्द में बताना है? एक है शब्द में, एक तो बता दीजिए इस बार। आपका ये वो जो वर्ड था बहुत सारे वो हटा दिए हैं। शब्द में तो ना पड़ेगा। शब्द का मतलब फूड एक ही चीज हो, जो भी हो। सवेरे के बना, सुबह 8-9 बजे के बना, शाम का 4-5 बजे के आसपास रोटी और घी और जो है लहसुन मिर्चा की चटनी, एक गोल करके हाथ में और एक हाथ में प्याज, यही पसंद है सबसे ज़्यादा। सही बात। आपकी फेवरेट कविता या शायरी? अब हमारी वायरल तो है दरोगा जसमजा ही है। अच्छा, दरोगा जसमजा मास्टरी भी कावा नावा। मतलब आपका पसंदीदा शायर कौन? शायर कभी सब मिला के बता दे। अब हम तो इनको तुलसीदास जी को पढ़ते हैं, सूरदास जी। और एक आखिरी सवाल, आज की पार्टी कौन देगा, आप या धर्मराज जी? मतलब हम ही हैं मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतना समय दिया। पार्टी हम ही देंगे।